जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल जेएनडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज भारतीय संविधान सभा के अंतिम क्लास को लेकर हाजिर हुए हैं। देर न करते हुए आइए प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? वर्ष 1946 में संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई, ये बात सही है। ये बात सही है। जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा संविधान सभा के सदस्य थे। बिल्कुल ये नहीं थे संविधान सभा के सदस्य, ये गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ, बिल्कुल गलत है। 46 में हुआ था। भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 को अलंकृत हुआ, ये बिल्कुल गलत है। जो अलंकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को अलंकृत हुआ था। पूर्ण रूप से ये अलंकृत हुआ था, ये बात सही है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न आपका ये सही होगा, ए विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही इसके बारे में समझने का प्रयास करना है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, ये बात बिल्कुल किया गया था, बिल्कुल सही। देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, बिल्कुल गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त किए गए रायों से प्रभावित नहीं थी, ये भी बिल्कुल गलत है, प्रभावित थी। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता का सुझाव मांगा गया, बिल्कुल गलत है, नहीं मांगा गया था। तो ये इसका आप केवल पहला विकल्प सही है, यानी ए इसका विकल्प का करेक्ट आंसर है। सॉरी ये सहभागिता मांगी गई थी, यानी डी विकल्प इसका सही है। ये भी सही है, 1 और 2 सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किन्होंने की थी? तो आप सभी लोग जानते हो, प्रथम दिन की अध्यक्षता जो करने वाले थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है, हमें कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? क्या महात्मा गांधी को, B.R. अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या B.N. राव को? तो आप सभी लोग जानते हो, निर्माता जो माना जाता है वो B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। किसको माना जाता है? B.R. अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेख समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेख समिति के कौन सदस्य नहीं थे? पहली बात, समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये दोनों, मोहम्मद सैदुल्लाह, K.M. मुंशी, A.K. अय्यर, ये सारे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे पांडुलेखम समिति के। अगली प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है 67 के बारे में बात करते हैं। 67 प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान लागू हुआ क्या 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को? तो आप सभी लोग जानते हो ये हुआ, संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान लागू हुआ था। आइए आज के सेकंड लास्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, और ये प्रश्नों की सीरीज कैसी रही हमें कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन हमें मिलता रहे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि
कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही है, इस कारण यह निर्णय लिया गया था। ठीक, अगला है लास्ट प्रश्न आज का। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्य लगभग 15 महिला सदस्य थी। आज हमारा संविधान सभा ख़त्म हो गई। कल हम संविधान के प्रस्तावना के बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए आएंगे। कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।